गाइस व्हाट इज अप। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में और कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उनके बारे में समझेंगे कि आइडिया क्या है और किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर, और मेनली समझेंगे कि यार ये चीज़ें बनी क्यों, इनका यूज़ क्या है। दैट इज़ द आइडिया आई वांट टू पुट इन। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने दो चीज़ें लिखी, इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स। तो अब जब हमारा जो प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है ना, जैसे एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, तो उस प्रोग्राम का फ्लो कैसा होता है कि हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे, और ये यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हुए चलते हैं नीचे, राइट। तो एग्जीक्यूट करते हुए नीचे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा फ्लो इस तरह का होता है। अब मुझे क्या है कि हमारा हर चीज़ फ्लो सीधी सीधी नहीं हो सकती, राइट। हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, जो कंट्रोल है वो तो नीचे ऊपर से नीचे चलेगा, हमें उस कंट्रोल को अपने लिए यूज़ करना है, अपना काम करवाना है उस कंट्रोल से। कंट्रोल यानी कंप्यूटर की अलर्टनेस आपके पास आ रही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3, तो हमें अपना काम करवाना है उस अलर्टनेस ऑफ कंप्यूटर से। तो हम क्या करते हैं कि जो कंट्रोल आ रहा है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इधर चले जाओ, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इधर चले जाओ। अगर ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिपीट करनी है, एक ही स्टेटमेंट मुझे 100 बार रिपीट करनी है, तो मैं कंट्रोल नीचे आएगा, फिर घूमता रहेगा 100 बार घूमता रहेगा, फिर नीचे जाएगा। तो जो कंट्रोल आ रहा है कंप्यूटर का, जो कंट्रोल आ रहा है सिस्टम का, उसको अपने हिसाब से यूज़ करना इज़ एन आर्ट। उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि हमें अपना काम करवाना है बस कंप्यूटर से, राइट। तो पहली जो इसमें चीज़ें आती है वो आती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि हम अपने हिसाब से जो कंट्रोल है उसको डिवाइड कर सकते हैं पार्टीशंस में। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्रोल आया और मैंने इसको कंडीशन दी कि भाई अच्छा, अब कंट्रोल को डिसाइड करना है कि मेरे पास दो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एक तब चलेंगी जब एक कंडीशन यहाँ पे जो मैंने लिखी है कंडीशन वो ट्रू होगी, तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। अगर ये फॉल्स होता है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी। तो मैंने बेसिकली ऑप्शन दिए, अपना जो कंट्रोल आ रहा है उसको मैंने ऑप्शन दिए कि भाई आपको किस तरफ जाना है, आपको ट्रू की तरफ जाना है, फॉल्स की तरफ जाना है, राइट। तो उसी सिचुएशन में तो इफ़ एल्स का रोल यही होता है कि आप जो कंट्रोल आ रहा है उसको डिवाइड कर सकते हो, आप कंडीशन लगा सकते हो, उसके बेसिस पे डिवीजन कर सकते हो कि मुझे कंट्रोल को किस तरफ भेजना है। ठीक है। वहीं जो लूप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि आपका जैसे कंट्रोल आया, अब आपको कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी है, कुछ मतलब पीस ऑफ कोड है जिसको आपको रिपीट करवाना है कि भाई मैं चाहता हूँ ये कोड 1000 बार चले, तो मैं 1000 बार वो चीज़ें नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखूँ जिससे कंप्यूटर समझ जाए, कंपाइलर समझ जाए कि इसको 1000 बार रिपीट करना है। तो लूप में क्या होता है कि यहाँ पे आए, अब आपकी कंडीशन है लेट्स से यहाँ पे, तो आप घूमते रहोगे, इसमें घूमते रहोगे जब तक क्या वो कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं होती, जब तक आप लूप से बाहर नहीं आ जाते, आप रिपीट करते रहोगे अपनी स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ यहाँ कंट्रोल आया और मैं घुमाता रहा, खत्म होने के बाद जब जैसी फॉल्स हुई कंडीशन में नीचे आ गया, राइट। तो ये काम मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे करते हैं इम्प्लीमेंट, अब रियल में देखते हैं। तो जो इफ़ स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, वो उनका बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या होती हैं वो। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल से एग्जांपल है कि जैसे हमें एक नंबर दे रखा है, लेट्स से नंबर इज इक्वल्स टू 15, मुझे चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो मैं क्या करता हूँ, अब कंट्रोल इस तरफ से आएगा, उसको नंबर 15 मिला। अब मुझे मेरे एप्लीकेशन क्या है कि मुझे चेक करना है इवन है या ऑड है। तो मैं देखूंगा कि कुछ कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे मैथमेटिकली मुझे कुछ पता है कि इवन नंबर किस तरह के होते हैं, ऑड नंबर किस तरह के होते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करके कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ये ट्रू होता है तो ये चलाना है, अगर ये फॉल्स होता है तो ये चलाना है। तो मैंने ऑप्शन दिए उसको कि भाई इसको चेक करो, ट्रू है तो इधर आना, नहीं तो इधर आना। अदरवाइज अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन नहीं होती, दोनों चल रही होती, ठीक है। तो आप बेसिकली कंट्रोल को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो चलो करते हैं। इफ़ नंबर मॉडुलस टू यानी रिमाइंडर, अगर मैं 2 से मॉडुलस करूँगा किसी नंबर को, अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर है वो इवन है, अदरवाइज नंबर ऑड है, 0। देन मैं चाहता हूँ मैं प्रिंट करना कि दिस नंबर इज़ इवन, राइट। अदरवाइज एल्स में क्या लिखना है मुझे, फिर एल्स में लिखना है मुझे प्रिंट ऑड। तो अब क्या हुआ, अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, ऑड, क्योंकि मैंने 15 पास किया। सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट, जब एक कंडीशन ट्रू होगी तभी हम इसके अंदर आएंगे। अंदर आने का मतलब क्या है कि देर आर सम सेट ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे 1000 स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, राइट। तो ये सभी स्टेटमेंट कब चलेंगी, जब ये जो कंडीशन है वो ट्रू होगी।
ठीक है। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ कौन सा पार्ट चलेगा, फॉल्स है तो हमारा जो इफ़ वाला पार्ट है वो नहीं चलेगा, राइट। उससे बाद हमारा क्या चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। इफ़ ये है तो चलाओ ये, नहीं तो एल्स में ही है। तो एल्स अपना एक बेसिकली ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है एल्स लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट जनरली इफ़ एल्स ही लिखते हैं हम, क्योंकि हो सकता है कुछ एप्लीकेशंस में आपके पास एल्स की ज़रूरत ही नहीं है आपको, कि जब फॉर एग्जांपल आपको नोटिफिकेशन भेजना है, अगर पैसे डिडक्ट ही नहीं हुए तो नोटिफिकेशन क्या भेजोगे आप किसी को, राइट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वाइड एप्लीकेशन है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होते हैं। तो आपको ध्यान से रखना है कि हम इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी दीज स्टेटमेंट हियर स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, तभी चलेंगी ये स्टेटमेंट। अब ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन की जो नेचर होता है वो ट्रू या फॉल्स होता है। अब वो हमें देखना है कि ट्रू या फॉल्स कैसे बन रहा है। यहाँ पे कंडीशन बहुत बड़ी भी हो सकती है, राइट, 10-15 स्टेटमेंट्स होती है इसी कंडीशन को ट्रू या फॉल्स करने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इफ़ एल्स आपको समझ में आ गया। तो इफ़ एल्स के लैडर भी हो सकता है, लैडर यानी बहुत सारे इफ़ एल्स। इफ़ लेट्स से नंबर, आपको चेक करना है कि नंबर जो है वो नंबर आपको पता करना है कि वो किस रेंज का नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर आपको 100 दे रखा है, आपको पता करना है कि मैं अभी क्वेश्चन फ्रेम ही कर रहा हूँ, तो लेट्स से आपको पता करना है कि नंबर की जो रेंज है वो है क्या, कि वो नंबर 0 से 10 के बीच में है, 0 से 50 के बीच में है, 0 से 100 के बीच में है, 0 से 1000 के बीच में। तो आप चेक करोगे, क्या क्या चेक करोगे, आप सारी कंडीशन लगाओगे। इफ़ जो नंबर है, नंबर इज़, जैसे आपके पास 4 रेंज दे रखी हैं आपको, रेंज ए रेंज क्या है आपके पास 0 से 10, आपके पास बी रेंज क्या है, बी है आपके पास 10 से 50, सी रेंज है आपके पास लेट्स से, ये मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ इसका एप्लीकेशन मुझे लग नहीं रहा, कुछ है 1000 इसके बीच में, और डी रेंज में दे रहा हूँ, डी लेट्स से मुझे दे रखा है 101 से 1000 के बीच में। मुझे ये 4 रेंजेस दे रखी, मुझे बताना है कि जो नंबर गिवन है वो किस रेंज का है। तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, नंबर इज़ लेस देन 10, अगर नंबर मेरा लेस देन 10 है, इसका मतलब क्या है, कौन सी रेंज में, वो ए रेंज में है, प्रिंट ए। अब क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ें यहाँ चेक करनी पड़ सकती हैं, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्स इफ एल्स तो है ही, पर लेकिन पाइथन में उसको बोलते हैं एल इफ, ऐसे करके होता है, मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको मल्टीपल स्टेटमेंट चेक करनी है, एक कंडीशन से काम नहीं चल रहा है, आपको एल्स में भी कुछ चेक करना है, राइट। तो अब आप लिखते हो पे एल इफ लिखते हो, एल इफ में आप हम कंडीशन लगा सकते हो। एल्स में क्या होता है कि आप कंडीशन नहीं लगाते हो कि भाई अगर कंडीशन इफ़ वाली ट्रू नहीं है तो एल्स चला दो विदाउट चेकिंग दी कंडीशन। लेकिन अभी हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, बिकॉज एल्स इफ है ये। एल्स के अंदर आप जब कंडीशन लगाने की कोशिश करते हो उसको एल्स इफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन लगाओ, कंडीशन क्या, इफ़ नंबर इज़, अब हम यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हम यहाँ पे, बिकॉज जो नंबर है वो लेस देन 10 नहीं है, तो यानी नंबर जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 10 है। तो अब मैं चेक करूँगा क्या जो नंबर है वो लेस देन 50 है, क्योंकि नंबर लेस देन 10 नहीं है, इसका मतलब नंबर 10 से बड़ा है या 10 है। तो अब मैं चेक करता हूँ क्या जो नंबर है वो लेस देन 50 है, ठीक है। अगर लेस देन 50 है इसका मतलब वो कौन सी रेंज का हो जाएगा, प्रिंट बी हो जाएगा। अगेन मैं एल एफ लगा दूंगा यहाँ पे, अगेन मैं कंडीशन नंबर लेस देन 100 कर दूंगा, फिर प्रिंट सी। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। एल एफ नंबर इज लेस देन 1000 तो प्रिंट डी, ठीक है। अब सब एलिफ लग गए। अब एल्स, अब ये सब रेंज भी नहीं आ रहे, मान लो अब लास्ट में आप ख़त्म करने वाले हो कोड कि आपने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन अब भी कुछ नंबर नहीं मिला। हो सकता है कि नंबर 1000 से भी बढ़ा दे दिया हो किसी ने। तो फाइनली अब बेसिकली लास्ट में आप इसको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, अब आप क्या करते हो, एल्स लगाते हो लास्ट में कि प्रिंट आउट ऑफ रेंज, ठीक है, किसी में फिट नहीं हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एल्सिफ लेडर कि इफ़ एल्सिफ। तो एलिफ बोलते हैं, जावा के अंदर एल्सिफ होता है, यहाँ पे एलिफ होता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हो कि मैं कितनी भी कंडीशन लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, जैसी मेरी रिक्वायरमेंट्स पड़ जाएगी वैसे। तो उनको जोड़ने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपको 2 कंडीशन लगानी है, ये भी ट्रू होना चाहिए एंड कुछ, अब ये क्वेश्चन अलग है तो आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। एंड मान लो मुझे ये भी चाहिए, नंबर लेस देन 100,
तो मैंने 2 मल्टीपल चीज़ें लगाई यहाँ पे, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं यहाँ पे, जिनका जो फाइनल रिजल्ट है वो बस ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इफ़ सिर्फ इतना चेक करेगा कि इनका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो ट्रू या फॉल्स है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे एक स्टेटमेंट है या 1000 स्टेटमेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं बताता हूँ लूप्स के बारे में। लूप्स में कुछ नहीं होता यार, लूप्स का पॉइंट ही है कि हाँ इस चीज़ों को रिपीट करना है, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए अब लूप का जो बेसिक फ्लो स्ट्रक्चर होता है ना वो आप समझ सको। तो एक काम करते हैं, अगले वीडियो में हम लूप्स को डिस्कस करते हैं अच्छे से। अभी हमने एल्स इफ को डिस्कस किया, इनका यूज़ डिस्कस किया, तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।